नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मध्य प्रदेश में 60 लाख वाहनों में नहीं लगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय ने चालानी कार्रवाई तेज करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सख्ती के बाद भी प्रदेश में अभी 60 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाए हैं। इनमें लगभग 15 लाख वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है। इनके लगने के बाद भी वर्तमान स्थिति में 45 लाख से ज्यादा वाहन बच जाएंगे। हालांकि नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग लगातार चल रही है। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 74 लाख वाहन है। हाई कोर्ट की सख्ती की वजह से परिवहन विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों की चिंता बढ़ी है। सिकल सेल एनीमिया की 23 लाख लोगों का टेस्ट। अब 33 जिलों में होगी बीमारी के पहचान के लिए जांच। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार टेढ़ा हो जाता है, जिससे पीड़ितों को खून की कमी, जोड़ों में दर्द सहित कई समस्याएं होने लगती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में शहडोल से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत के बाद से अभी तक प्रदेश में 23 लाख लोगों की जांच इस बीमारी के लिए हो चुकी है। इसमें 10,800 यानी लगभग आधा % इससे प्रभावित पाए गए हैं। 52,000 वाहक मिले हैं जो प्रभावित तो नहीं है, पर उनसे पैदा होने वाली संतान को यह बीमारी हो सकती है। आमतौर पर माना जाता है कि जनजातियों में ही यह बीमारी पाई जाती है, पर जन मन योजना में शामिल जिलों के कुछ हिस्सों में ओबीसी या दूसरे वर्ग में भी इसके इक्का-दुक्का रोगी मिल रहे हैं। हवा का रुख उत्तरी होने पर फिर बढ़ेगी सर्दी। प्रदेश के इन 12 जिलों में बारिश का अनुमान। 3 फरवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के भी उत्तर भारत में पहुँचने की संभावना है। इस वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला अभी बना रह सकता है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रदेश के उत्तरी भाग में कोहरा बना रहेगा। बुधवार गुरुवार को ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में कहीं की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद हवाओं का रुख उत्तरी होने से 4-5 फरवरी से रात के तापमान में फिर से कुछ कमी आने के आसार है। ग्वालियर में फिल्मी स्टाइल में सुरक्षा तोड़ हाईकोर्ट में घुसी 2 कार। पुलिस ने पकड़ा। प्रेम प्रसंग में कोर्ट मैरिज करने आ रहे कपल का पीछा कर रहे थे स्वजन। पहले प्यार हुआ, फिर घर से शादी करने के लिए भाग जाना। अचानक से लड़की के पिता और भाई का आना और लड़के पर हमला कर देना। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म का एक्शन सीन लगता है, लेकिन यह घटना हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में मंगलवार को हुई है। सुबह के समय 2 तेज रफ्तार गाड़ियां अचानक से हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को भेदती हुई परिसर के गेट क्रमांक 2 तक आ जाती है। इसमें एक कार में प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट मैरिज करने ग्वालियर आए युवक युवती थे और पीछे वाली कार में युवती के स्वजन। जैसे ही पुलिस ने परिसर में घुसी कारों को रोका, युवती के स्वजन ने उतरकर प्रेमी युगल की गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे पर घूंसे मारने लगे और युवक को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। चलती ट्रेन में हुआ प्रसव। इमरजेंसी में ट्रेन को भिंड स्टेशन पर रुकवाया। 7 माह का नवजात और मां सुरक्षित। गुजरात के जामनगर से कानपुर के लिए ओखागोरपुर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे मजदूर दंपति। ओखागोरपुर एक्सप्रेस में सफर कर रही गर्भवती महिला ने मंगलवार की सुबह 7 माह के बालक को जन्म दिया। प्रसव के बाद ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों ने इसकी सूचना टीटीई को दी। इसके बाद आनन फानन में डाइवर्ट ट्रेन को भिंड स्टेशन पर रुकवाया गया। रेलवे स्टाफ की सूचना पर स्टेशन पहुंची एम्बुलेंस से महिला और बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में मां और बच्चा दोनों सुरक्षित है। जबलपुर में बोले नितिन गडकरी, किसानों को अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा दाता बनाना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन ने किया 2,367 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा दाता बनाना होगा। इसके लिए बायोमास को एनर्जी क्रॉप में बदलकर बायो सीएनजी बनाया जाए। गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन के बहुमुखी अनुप्रयोगों को रेखांकित किया। साथ ही मुख्यमंत्री डा मोहन यादव से पराली और बायोमास संसाधनों की प्रचुरता लाभ उठाकर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी, एलपीजी तैयार करने की अपार संभावना है।
मध्य प्रदेश में कोयला खनिज के अपार भंडार है, जिनका उपयोग कोयले से मिथेनॉल बनाने में किया जा सकता है, जिसे वाहनों में फ्यूल के रूप में उपयोग कर ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। 5 फरवरी से परीक्षा नकल रोकने के लिए बनाए गए 50 कलेक्टर प्रतिनिधि ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे। इंदौर जिले के 137 परीक्षा केंद्रों के लिए पहले ही कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन ट्रेनिंग में 50 प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस बार नकल रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त करने में पसीने आ गए। दरअसल इंदौर जिले के 137 परीक्षा केंद्रों के लिए पहले ही कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन 24 जनवरी को हुई ट्रेनिंग में करीब 80 कलेक्टर प्रतिनिधि पहुंचे ही नहीं। ये अलग अलग बहाने बनाकर परीक्षा से हट गए। आखिरकार ऐन वक्त पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 50 कलेक्टर प्रतिनिधि बदले गए। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक, बिजली कटौती ने बढ़ाया संकट। शहर में संधारण कार्य के नाम पर नियमित 5 से 6 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। यह स्थिति तब है जब बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं नजदीक है। कटौती के कारण छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कटौती पिछले 3 माह से लगातार की जा रही है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर के सभी फीडर पर रोजाना सुबह से कटौती की जा रही है। बोर्ड परीक्षा नजदीक होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बिजली कंपनी के अफसर कभी फॉल्ट होने की बात कहकर नियमित कटौती की बात से मुकर जाते हैं, तो कभी ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। बहरहाल जो भी है, बिजली कटौती नियमित हो रही है। खंडवा में पेड़ पौधे और जंगली पत्तियों से 30 रुपए में महिलाओं ने बनाया कीटनाशक। परिणाम अच्छे मिलने पर गांव के 100 किसानों को 2-2 लीटर कीटनाशक दवाई दी। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। इनके प्रयोग से किसानों की लागत भी ज्यादा आती है। रासायनिक खाद दवाइयों के उपयोग के कारण ही वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। किसानों की लागत कम करने, वातावरण को शुद्ध करने और जमीन की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने का विचार श्रीगेश सहायता समूह की महिलाओं को आया। अकोला, खंडवा व इंदौर होगा उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला सबसे शॉर्टकट रूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को जनमंच सदस्यों ने किए मेल और भेजे पत्र। जनमंच सदस्यों ने सोमवार को रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को ईमेल और पत्र भेजकर खंडवा जंक्शन की विभिन्न मांगे भेजी है। जनमंच सदस्यों ने खंडवा से सनावद और खंडवा से आमुला खुर्द के बीच ट्रेन शुरू करने, शेष बचे आमुला से अकोला और सनावद से महू के बीच गेज परिवर्तन हेतु एकमुश्त बजट देते हुए अतिशीघ्र गेज कन्वर्जन कार्य पूर्ण करने पर जोर देते हुए इसके फायदे बताए। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब वन विभाग में भी मिलेगा 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश वन विभाग में वनपाल, वन रक्षक, वाहन चालक एवं सहायक महावत को छोड़कर सीधी भर्ती के अन्य पदों पर महिलाओं को 35% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को आरक्षण देने के निर्देश दिए थे। 3 अक्टूबर 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम संशोधित कर 35% आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था में केवल वन विभाग छूट रहा था। मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम मुरैना में 31 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 जिलों के हितग्राहियों से करेंगे संवाद। राज्य सरकार प्रदेश के 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी। 31 जनवरी को मुरैना में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के प्रकरणों के स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा। वह यहीं से वर्चुअली अनूपपुर, बड़वानी, दमोह तथा छतरपुर के एक-एक हितग्राही से संवाद भी करेंगे। सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी साथ साथ होंगे। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 5 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे पंजीयन। सुविधा केंद्रों के अलावा ऑनलाइन भी होंगे पंजीयन। 15 मार्च से शुरू हो सकती है खरीदी। खंडवा के बाजार में नया गेहूं आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदी की तैयारी कर रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। इसके लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि 1 मार्च तक चलेंगे। इसके बाद 15 मार्च से खरीदी शुरू होने की संभावना है।
कृषि उप संचालक केसी वास्केल के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2023 से 24 समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु कृषक पंजीयन का कार्य ई उपार्जन पोर्टल पर 5 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। किसान समिति समूह स्तरीय पंजीयन केंद्र पर उपस्थित होकर किसान पंजीयन करा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए मुख्य इमाम को मिली जान से मारने की धमकी, बोले नफरत फैलाने वाले जाएं पाकिस्तान। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी शामिल हुए थे। उनके खिलाफ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से फतवा जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने सद्भाव का संदेश दिया है। अगर कोई नफरत फैलाना चाहता है तो वह पाकिस्तान जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्य इमाम के रूप में मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से निमंत्रण मिला था। मैंने 2 दिनों तक इस बारे में विचार किया कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मैंने फिर देश के लिए, सद्भाव के लिए अयोध्या जाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कल फतवा जारी किया गया था क्योंकि मैं अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुआ था। मुझे 22 जनवरी की शाम से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। मैंने कुछ कॉल रिकॉर्ड किए हैं जिनमें कॉल करने वालों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। लालू यादव से 8 घंटों से ऐड कर रही पूछताछ, रोनी आचार्य ने कहा पापा की हालत खराब, करे मदद। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से ईडी 8 घंटों से पूछताछ कर रही है। ईडी के दफ्तर के बाहर राजद के समर्थक जुट गए हैं। इस दौरान लालू प्रसाद यादव की बेटी रोनी आचार्य ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वह बिना किसी सहारे के चल भी नहीं सकते हैं। आप लोग प्लीज मेरी मदद करें।